पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स ने 99,000 का संग मील उबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा के ले आए, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी का अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम, बुशरा बीबी ने इल्जाम किसी और पर लगा दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बुशरा बीबी कहती हैं बाजवा को कहा गया ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। कहा गया हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। बिल्कुल झूठ है। मैं मौजूद था खान साहब के साथ, जनरल बाजवा भी उधर मौजूद थे, तो उनको कॉल की तो जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरब उनको कॉल करता। मुझे आप बताएं कौन सी शरीयत खान साहब ने पाकिस्तान में नाफिज की हुई? दोस्त ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं। सऊदी अरब को जनरल बाजवा को कॉल्स करने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं मौजूद थे। बुशरा बीबी के बयानात सऊदी अरब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा हैं। बानी ने सऊदीया से ताल्लुकात तबाह कर दिए थे, जनरल बाजवा और फौज ने जाकर ताल्लुकात बहाल करवाए। बहुत ही अहमकाना और जाहिलाना बयान है कि देखिए स्टेट्स के दरमियान ऐसी गुफ्तगू होती ही नहीं है जिस तरह की ये फरमा रही हैं। कौन सी स्टेट दूसरे स्टेट के किसी आर्मी चीफ को कहती है किसको उठा के ले आए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बुशरा बीबी उठ के एक दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाएं। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज इल्जाम लगाया। वजीर इत्तलात ततार कहते हैं रियासत के दरमियान ऐसी बात होती ही नहीं, कोई रियासत दूसरी रियासत के आर्मी चीफ को ऐसे नहीं कह सकती। बुशरा बीबी इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू कर रही हैं। ये अपने सियासी बयानिए को बनाने के लिए मुल्क को आग लगा सकते हैं। बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्जाम लगाया वहीं बेटी की शादी की, उस दोस्त मुल्क के तहाइफ को भी बेच दिया। फवाद चौधरी ने कहा सऊदी अरब के दौरे में बानी के साथ था, इस बयान का पीटीआई को बहुत नुकसान होगा। इमरान इस्माइल ने कहा इस बयान से बानी पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर फायदा हो सकता था तो एमबीएस की मदद से हो सकता था, जो शायद अब न हो। बुशरा बीवी का बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। जाली हुकूमत बानी और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई के मचलके मंजूर कर लिए। रिहाई की रूपकार कुछ देर बाद जारी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। मुल्क का निज़ाम एक या दो अदालतों से ठीक नहीं होगा। निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर कहीं और जा चुका है। तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज इसहाक के रिमार्क्स, बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और आरपीओ की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए आखिरी मौका देने की इस्तदा की, तो अदालत ने पूछा अगली बार आपको फोन आएगा तो क्या करेंगे? सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को पीटीआई से मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह किया जाए। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वजीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान यकीनी बनाएं। पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना रैली एहतजाज की इजाज़त न दें। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना न पड़े। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। मरकजी शाहराहों को सील करने के लिए कंटेनर्स क्रेन्स पहुंचा दी गई। जहलुम, अटक, चकवाल में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। रावलपिंडी में 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी पुलिस को इजाफी आंसू गैस के शेल, रबड़ की गोलियां, गन्स मुहैया की गईं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। आरपीओस को खत में लिखा सियासी जलसों में पुलिस एहलकारों की अदम शिरकत यकीनी बनाई जाए। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। थाना आई9 के मुकदमे में वज़ीर आला केपी को इश्तिहारी करार दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया गया। लॉयर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ईरान और रूस ने कुरम में दहशत गर्दी की मजम्मत कर दी। ईरानी सदर का सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने का कहना है शहरी काफिलों पर मुसल्लह अफराद के हमले की खबर इंतहाई अफसोस का बाइस है। पाकिस्तान फर्स्ट प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुमीद। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। वज़ीर आज़म ने IT बरामदात बढ़ाने के लिए अहदाफ वज़ा करने की हिदायत कर दी। कहा IT बरामदात में इजाफे की राह में हायल रुकावटों से निमटने के लिए इदारे मिलकर ताउन करें। पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और तालीम और तरबियत से बरामदात $25 अरब से तजावुज़ कर सकती हैं। स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली फिजाई आलूदगी में सर फहरिस्त है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक कम होने पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क खोल दिया गया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नून लीग के साथ अलायंस में हमें हमेशा नुकसान हुआ। हमारे वर्कर्स के दिलों में वो बात है, स्कैटर्ड मैंडेट था, मजबूरी में हमें नून लीग के साथ अलायंस में बैठना था। कितने टाइम तक जो है वो बर्दाश्त हो सकता है। हमारी और मुस्लिम लीग नून का पहला अलायंस पिछली गवर्नमेंट में, वो हमारे लिए भयानक ख्वाब था। कोई शक नहीं मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद में हमेशा नुकसान हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीटीआई से मुतालिक मामलात पर भी हुकूमत के साथ हैं। नून लीग के साथ हमेशा मजबूरी में बैठे, इस दफा भी कमेटियां बनी हैं। देखें नतीजा क्या निकलता है। जहां चीजें ठीक नहीं वहां बोलूंगा। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आइडियाज 2024 का आखिरी रोज। हैवी मशीन गन, स्नाइपर राइफल की नुमाइश। NRTC के स्टॉल पर डॉग रोबोट तवज्जो का मरकज बन गया। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनी ने इंतहाई कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स मुतारिफ करवा दी। पुलिस अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम हासिल करे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस अकेडमी के जरिए बेहतरीन अफसर को आगे लेकर आना है।
सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा की डायरेक्शन कलअदम करार दे दी। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पैमरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोटे पर भर्तियां खत्म कर दी। सरकारी भर्तियां अब ओपन मैरिट पर की जाएंगी। एलामिये में कहा गया है सरकारी मुलाजिमीन की तकर्रियां सिर्फ ओपन इश्तिहार और मैरिट की बुनियाद पर होंगी। फैसले का इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के अहले खाना पर नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सरकारी महकमों को मरासला जारी कर दिया। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। दोनों केस DI खान की तहसील दराजंदा से रिपोर्ट हुए। 3 साला बच्चे 1.5 साला बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 52 हो गई। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलव्विस खातून गिरफ्तार। रोजाना 100 रियाल मिलते थे। तर्जुमान FIA का कहना है सऊदी अरब से वापसी पर खातून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का खावंद और दीगर रिश्तेदार भी सऊदी अरब में गदागरी में मुलव्विस हैं। मगरबी ममालिक ने कैफ को रूस पर हमला करने के लिए हथियार फराहम किए। अब मॉस्को के पास मगरबी ममालिक पर हमला करने का हक हासिल है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कैफ पर मिसाइल हमला मगरबी साख्ता मिसाइलों के जवाब में था।